अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हो तो रुक जाइए। आज बाजार में ऐसा भूकंप आया है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही दिन में सोना 9,000 और चांदी करीब 16,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है। लेकिन ये सिर्फ बाजार की तेजी नहीं है, इसके पीछे सरकार का एक ऐसा बड़ा फैसला और प्रधानमंत्री की वो अपील है जो हर हिंदुस्तानी की जेब पर सीधा असर डालने वाली है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। आज 13 मई को सोना और चांदी दोनों के दामों में तेजी देखने को मिली है। जहां सोना करीब 9,231 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया, वहीं चांदी के भाव में भी करीब 16,675 रुपए प्रति किलो का बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। एक ही दिन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी ने आम ग्राहकों से लेकर निवेशकों तक सभी को चौंका दिया है और सर्राफा बाजार में चर्चा तेज हो गई है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह सरकार का एक अहम फैसला माना जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। पहले जहां ये इंपोर्ट ड्यूटी करीब 6% थी, अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी शामिल है और उसके ऊपर 5% कृषि सेस भी लगाया गया। सरकार ने साफ किया कि ये नई दरें 13 मई से लागू कर दी गई हैं, जिससे अब विदेश से सोना और चांदी मंगाना पहले से काफी महंगा हो गया है। सरकार के इस फैसले के पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही है, जिनमें सबसे अहम है देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करना और बाहर से होने वाले भारी आयात को कंट्रोल करना। इसके साथ ही सरकार का मकसद भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करना और रुपए को सपोर्ट देना भी है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर रुपए पर पहले से ही दबाव देखने को मिल रहा है। अगर भारत की सिचुएशन देखें तो देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है, जहां हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, लेकिन घरेलू उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन ही होता है। यानी भारत अपनी जरूरत का करीब 90% सोना बाहर से आयात करता है और इस आयात का भुगतान डॉलर में किया जाता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार प्रभावित होता है। इसी बीच फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के आंकड़ों की माने तो भारत का गोल्ड इंपोर्ट करीब 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 58 अरब डॉलर की तुलना में करीब 24% ज्यादा है। ये दिखाता है कि देश में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है और आयात पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से एक बड़ी अपील की है कि लोग कम से कम 1 साल तक सोने की खरीदारी कम करें या रोकें। सरकार का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो सोने के आयात में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है और इससे देश के बाहर जाने वाले डॉलर में भारी गिरावट आएगी। अनुमान के मुताबिक इससे करीब 20 से 25 अरब डॉलर तक की बचत हो सकती है और अगर आयात में 50% तक की गिरावट आती है तो ये बचत 36 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जो चालू खाता घाटे का लगभग आधा हिस्सा है। सीधे तौर पर अगर समझे तो अगर देश में 1 साल तक सोने की खरीद कम हो जाती है तो भारत के डॉलर बाहर जाने में अरबों डॉलर की कमी आ सकती है, जिससे इकोनॉमी को बड़ी राहत मिल सकती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी कम हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार ने सोने पर नया टैक्स स्ट्रक्चर भी लागू कर दिया, जिसके तहत अब कुल प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी 15% हो गई और ये दर पहले सिर्फ 6% थी। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% और 5% कृषि से शामिल है, जो मिलकर कुल बोझ को बढ़ा देते हैं। अगर भारत में पहले से मौजूद सोने की बात करें तो ये आंकड़ा भी काफी बड़ा है, क्योंकि भारतीय परिवारों के पास इतना सोना है कि ये कई देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में रखा जाता है, जिसे लोग निवेश या परंपरा के तौर पर संभाल कर रखते हैं और आमतौर पर बेचते नहीं है। इसी वजह से इसका सीधा असर बाजार की रोजमर्रा की खपत पर कम दिखाई देता है। अब बात करें कीमतों में इस तेजी की असली वजह की, तो इसके पीछे सिर्फ घरेलू वजह ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कारण भी बड़े जिम्मेदार हैं। दुनिया के बाजारों में डॉलर की कमजोरी, वैश्विक आर्थिक तनाव, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद बढ़ाना, ये सभी वजह मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर धकेल रहे हैं। इसके अलावा महंगाई की चिंता, निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव और भारत में शादी और त्योहारों के मौसम में बढ़ती मांग भी घरेलू बाजार में दामों को और ऊपर ले जा रही है। इसी वजह से आज के वक्त में सोना और चांदी दोनों ही लगातार महंगे होते जा रहे हैं।